1 जून 2026 को रात को जैसे ही मार्केट ओपन हुई 3 बजे, तो आरएसआई ने ओवरसोल्ड किया। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड। ये नीचे आप देख सकते हैं कि आरएसआई तकरीबन, अगर आप इसकी वैल्यू देखें, 14 पर पहुंच गए। ये स्ट्रॉन्ग यानी बेयरिश ट्रेंड है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने रिट्रेसमेंट ली और इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर वापसी यहाँ पर ये सेल ट्रेंड इसने कंटिन्यू किया। अब आरएसआई में अगर हम देखें कि आरएसआई भी प्राइस के साथ साथ ऊपर गई। ये 30 का बैंड है, ये 50 का बैंड है। अगर ये आरएसआई 50 बैंड से ऊपर जाती और सरवाइव कर लेती तो मज़ीद ये बाय जा सकती थी, मगर ये फिर नीचे दोबारा ही 30 बैंड की तरफ आ रही है। इट मीन्स के 50 से नीचे आ गई, तो ये अपने सेल ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो आरएसआई को समझाया गया है कि जैसे ही आप 30 पर पहुँचे तो आप बाय करें। चलें, आप बाय करते हैं तो आप कितना उठाएंगे, ये देखें, ये कितना आप बाय उठाएंगे। बस ये असल बात, तो कहानी ये शुरू होती कि ये ओवरसोल्ड के बाद आप बड़ी मूव कैच करें। ये देखें ना कितनी ज़बरदस्त मूव आई है आफ्टर ओवरसोल्ड। और इस पूरे पीरियड में आप देखेंगे कि आरएसआई 70 के पास नहीं जा रही है, और जब भी ये ऊपर 50 से जाती है फिर नीचे आ रही है। इट मीन्स के सेल का ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो ये पूरा ये 4:30 हो चुके हैं शाम के। फिर दोबारा देखें कि इसने फिर सेल दी है, क्योंकि ये सरवाइव ये आरएसआई नहीं कर सकी 50 बैंड के ऊपर। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये लेवल लगाया हुआ है, यहाँ से इसको फिर दोबारा वापस जाना है। ये एफईजी है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर को पहले हमें देखना होता है, फिर आरएसआई की कंफर्मेशन। ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से फिर ये रिवर्सल दे रही है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट। यहाँ पर इसने डाइवर्जेंस बनाई है। आप देखेंगे कि ये प्राइस ने लो लगाया है, मगर आरएसआई ने ये हाई लगाया है। ये है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। अब की बार आप देखें, जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर गई है, फर्स्ट टाइम इसने ओवरबॉट किया। पहले ओवरसोल्ड की कहानी चल रही थी, यहाँ पर आरएसआई ने ये ओवरबॉट किया, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर दोबारा बाय लेते हैं। अगर ओवरबॉट वाले यहाँ पर सेल करेंगे तो क्या प्रॉफिट उठाएंगे? कुछ भी नहीं। ये देखें फिर बाय जा रही है, क्योंकि ओवरबॉट हो चुकी है। यहाँ पर जब प्राइस पहुँची है तो देखें दोबारा ये ओवरबॉट हुई है, तो बाय बाय आप देखते ही जाएँ। अब यहाँ पर जब मार्केट पहुँची है तो रेंज शिफ्ट ये दोबारा ये 50 के नीचे हुई, और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ये नीचे फिर सेल की तरफ आ रही है। बस आरएसआई को देखते जाएं और ट्रेड्स उठाते जाएं। अब जब ये फिर दोबारा ओवरसोल्ड पे पहुंच गई है तो फिर 50 के लाइन को टच करके फिर हमें सेल दी है, क्योंकि यहाँ पर ये 50 के ऊपर नहीं गई, तो दोबारा आप सेल का ये फिर इंजॉय करें। ज़बरदस्त सेलिंग आ रही है, देखें, सेल सेल सेल। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसने टच किया 70 को, मगर सरवाइव नहीं कर पाई। अगर इसको दोबारा बाय जाना होता तो ये दोबारा 50 के ऊपर रहती, नीचे नहीं आती। ये देखें, सेल ही सेल है, सेल ही सेल है। और यहाँ पर फिर दोबारा इसने मार्केट ने क्या किया है कि जब ओवरबॉट हुआ तो फिर नीचे चली गई, मगर दोबारा इसने डाइवर्जेंस क्रिएट की, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पर ये वॉल्यूम का थोड़ा सा होता है, जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बाय की कैंडल में लगता है तो ये उसके टेस्ट पर ये दोबारा हमें बाय देती है। मैं वॉल्यूम को भी कंबाइन करता हूँ आरएसआई के साथ। अब यहाँ पर सिचुएशन ये हो रही है, क्योंकि ये ओवरबॉट था, उसके टेस्ट के बाद फिर ये ओवरबॉट और ये बाय ही जा रही है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे फिर यहाँ पर ये नीचे आरएसआई ने रेंज शिफ्ट की, और टेस्ट के बाद फिर ये दोबारा वापस चली गई। अगर ये टेस्ट के बाद फिर ये नीचे सेल आती तो ये आरएसआई भी नीचे होती। जब जब आरएसआई आप ऊपर देखें 50 के और 70 के, तो आप बाय ही उसमें करते जाएं।
अब यहाँ पर ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनी, प्राइस ने ये ऊपर हाई लगाया मगर आरएसआई ने ये लो लगाया और दोबारा यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ। जब ओवरसोल्ड हुआ तो मार्केट देखें ये रेंज करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सेल की तरफ आई है, क्योंकि आरएसआई 50 तक ही रेंज कर रही है, 70 की तरफ जा ही नहीं रही है। तो फिर ये दोबारा ओवरसोल्ड, यानी कि मज़ीद सेल करें, फिर दोबारा ओवरसोल्ड। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी बाय की कंडीशन ये फिर थोड़ी सी बनी है। 50 के ऊपर मार्केट ने रेंज की, ये फ्राइडे तक हम पहुँच गए हैं। फ्राइडे तक जब पहुँचे तो ये ओवरबॉट था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये आरएसआई ने ये रेंज नीचे 50 से शिफ्ट की। फिर जब ये टेस्ट करने गए, ये लिक्विडिटी स्वीप भी, यहाँ पर ये न्यूज़ आई थी फ्राइडे वाले दिन, और ये नीचे ज़बरदस्त इसने मूव दी, क्योंकि इस जगह पर आरएसआई 70 तक नहीं पहुंची तो हमें सेल ही करना थी। तो ये आरएसआई को ऐसे हम समझते हैं।